बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारा जो आज का लेक्चर है ये एमएससी पार्ट 2 और हमारा जो सब्जेक्ट है वो फ्लूइड डायनामिक्स का। तो इसमें 590 पेज पे हमारा टॉपिक नवाज़िश अली की जो बुक है उसमें से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लिक एंड असाइक्लिक रोटेशनल मोशन। व्हाट इज़ अ साइक्लिक रोटेशनल मोशन? हमें पता है जो वेलोसिटी पोटेंशियल है, ठीक है, विल बी सिंगल वैल्यूड। वेलोसिटी पोटेंशियल में डिटेल से पढ़ा हुआ है हमने। वेलोसिटी पोटेंशियल विल ऑलवेज सिंगल वैल्यूड। वेलोसिटी पोटेंशियल हमेशा सिंगल वैल्यूड होता है। कहाँ पे? सिंगल वैल्यूड, ठीक है। अगर जो रीजन है ऑक्यूपाइड द फ्लूइड, अगर वो क्या हो, सिंपली कनेक्टेड रीजन हो, ठीक है। ऑक्यूपाइड द फ्लूइड इज सिंपली कनेक्टेड एंड फ्लो जो है वो प्योरली क्या है, रोटेशनल है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो इसकी सिंगल वैल्यूड होगा, उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। अगर जो रीजन है ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड, कि जो रीजन ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड है, बाय द फ्लूइड इज वो क्या है, सिंपली कनेक्टेड। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिंपली कनेक्टेड रीजन के बारे में बताया हुआ है। सिंपली कनेक्टेड रीजन, अगर वो सिंपली कनेक्टेड रीजन हो, दूसरा फ्लो जो है वो क्या हो, प्योरली एरोटेशनल हो। फ्लो इज प्योरली एरोटेशनल। तो अगर दो चीज़ें हैं तो जो मोशन होगी, ठीक है, वो बाद में बात करते हैं। पहले जो हम बात कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है अगर जो रीजन ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड है वो क्या है, वो सिंपली कनेक्टेड रीजन है, और दूसरा जो मोशन है वो प्योरली क्या है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है। दस इन मल्टी, अगर देखिए तो सिंपली कनेक्टेड की बात करें, अगर रीजन कौन सा हो, वो मल्टी कनेक्टेड रीजन हो, तो वहाँ पे फाई जो होगा सिंपल, यानी अगर रीजन कौन सा हो, मल्टी कनेक्टेड हो, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मल्टी कनेक्टेड हो तो वेलोसिटी पोटेंशियल जो है, वेलोसिटी पोटेंशियल जो है इज़ नॉट सिंगल वैल्यूड, तो वो सिंगल वैल्यूड नहीं होगा, इज़ नॉट सिंगल वैल्यूड, ठीक है। कब? अगर जो रीजन ऑक्यूपाइड द फ्लूइड दैट इज़ वो क्या है, मल्टी कनेक्टेड रीजन है, ठीक है। और an irrotational motion for which velocity potential is single valued, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज असाइक्लिक रोटेशनल की बात करते हैं कि एन इरोटेशनल मोशन, अगर मोशन कौन सी है, इरोटेशनल है, और इस रोटेशनल मोशन के लिए जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो क्या है, सिंगल वैल्यूड है। एंड फॉर एन इरोटेशनल मोशन वेलोसिटी पोटेंशियल इज सिंगल वैल्यूड। अगर वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है, सिंगल वैल्यूड है, देन जो मोशन होगी वो क्या होगी, असाइक्लिक, असाइक्लिक इरोटेशनल मोशन होगी। तो फ्लूइड की मोशन क्या होगी, असाइक्लिक एरोटेशनल मोशन, ठीक है। यानी कोई भी रोटेशनल मोशन है, ठीक है, एन रोटेशनल मोशन फॉर विच जो वेलोसिटी पोटेंशियल इज नॉट, वो क्या है, सॉरी, ए सिंगल वैल्यूड है, फाई। तो फाई जो है वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है, फाई इज सिंगल वैल्यूड, तो मोशन कौन सी होगी, असाइक्लिक होगी। लेकिन इसके बिल्कुल डिफरेंट कि अगर जो वेलोसिटी पोटेंशियल सिंगल वैल्यूड नहीं होगा, ठीक है, इफ फाई इज नॉट सिंगल वैल्यूड, वेलोसिटी पोटेंशियल इज नॉट
सिंगल वैल्यूड नहीं होगा, देन इज नॉट सिंगल वैल्यूड, तो कौन सी मोशन होगी, हम उसे कहेंगे ये क्या है, साइक्लिक रोटेशनल मोशन होगी। तो वो क्या होगी, साइक्लिक रोटेशनल मोशन, साइक्लिक रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये दो चीज़ें, व्हाट इज़ अ साइक्लिक रोटेशनल मोशन एंड व्हाट इज़ साइक्लिक रोटेशनल मोशन। इसके बाद हम यूनिकनेस थ्योरम की बात करेंगे। एक दो थ्योरम्स हैं, यूनिकनेस थ्योरम्स रिलेटिंग टू अ साइक्लिक रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम relating cyclic motion, a cyclic arotational motion। ठीक है, ये इसमें जो पहले थ्योरम है की बात करेंगे वो क्या है, बुक पे ये 7.4 थ्योरम है, पेज 590 पे। थ्योरम क्या है कि अ साइक्लिक रोटेशनल मोशन इज इम्पॉसिबल, अ साइक्लिक रोटेशनल मोशन इज इम्पॉसिबल, कि वो पॉसिबल नहीं है, साइक्लिक रोटेशनल मोशन कब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इन अ लिक्विड बॉन्डेड एंटायरली बाय अ फिक्स्ड रिजिड बाउंड्रीज। ठीक है, कि किसी भी लिक्विड में, इन अ लिक्विड, ठीक है, या इन अ फ्लूइड कह लें, इन अ फ्लूइड, ठीक है, बाउंडेड बाय, अगर वो फ्लूइड जो है वो बाउंड है, बाउंडेड बाय फिक्स्ड रिजिड बाउंड्रीज, यानी इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, फिक्स है, और दूसरा क्या है, रिजिड बाउंड्री है। तो अगर किसी भी फ्लूइड की जो बाउंड्री है वो रिजिड है और फिक्स है, ठीक है, तो फ्लूइड के अंदर जो साइक्लिक रोटेशनल मोशन है वो क्या है, इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरम है हमें साबित करना। देखिए हमने पीछे पढ़ा था, आपको याद होगा कि सिंस एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है, पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी, यानी सिंस एट एवरी पॉइंट एट द सरफेस ऑफ रिजिड बॉडी, के रिजिड बॉडी की सरफेस पे, इसके हर पॉइंट पे, यानी अगर रिजिड बॉडी है, सॉरी रिजिड बाउंड्री है, उसकी सरफेस पे हर पॉइंट पे जो को पढ़ा था, जो पोटेंशियल में चेंज है विद अलोंग नॉर्मल टू दी बाउंड्री, ठीक है, या नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ द बाउंड्री, जो चेंज है पोटेंशियल में वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। देयर इज़ नो चेंज इन पोटेंशियल नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ द बाउंड्री। अगर सरफेस बाउंड्री कौन सी है, अगर बाउंड्री क्या है, रिजिड बाउंड्री है। देयरफॉर हमने पिछले लेक्चर में आपको याद होगा जो किनेटिक एनर्जी के रिलेटेड एक्सप्रेशन था 1/2 रॉ v² d/, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव किया था इसको, 1/2 रॉ सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, और सरफेस इंटीग्रल किसका था, प्रूव किया था हमने सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे फाई पार्शल फाई और पार्शल n, साथ क्या था, ds, ये था, ये हमने पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। अब चूँकि एट द बाउंड्री, जो किसी पॉइंट पे बाउंड्री के ऊपर, रिजिड बाउंड्री के ऊपर जो चेंज इन पोटेंशियल है
अलॉन्ग द नॉर्मल टू द बाउंड्री, वो क्या है 0। अब ये वैल्यू कितनी है, ये 0 भी मिलता है। अगर ये वैल्यू 0 है तो इसकी सारी राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की क्या आ जाएगी, ये 0। इसका मतलब अगर ये 0 है तो किनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 0, यानी ये फैक्टर रॉ वी स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू क्या हो 0। अब डी टाउ तो 0 नहीं हो सकता, दे सम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड मस्ट है, वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज जो वी स्क्वायर होगा 0 होगा, या इट इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है तो मोशन वो क्या है, पॉसिबल नहीं है। एज v इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ही 0 है, इसका मतलब मोशन नहीं है। सो मोशन इज इम्पॉसिबल, सच अ मोशन इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसी मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसका अगर हम इसे एक रिज़ल्ट डिटेक्ट करें इसी थ्योरम से, वो क्या है कि अ साइक्लिक रोटेशन मोशन ऑफ अ लिक्विड बाउंडेड बाय रिजिड walls will instantly ceases if the boundaries are brought to rest। कि जो इरोटेशनल साइक्लिक इरोटेशनल मोशन है किसी भी लिक्विड की, वो क्या होगी, वो सीज़ हो जाएगी। कब सीज़ होगी, अगर जो बाउंड्रीज़ होंगी, जब वॉल्स होंगी बाउंड्रीज़ की, वो क्या होंगी, रिजिड वॉल्स हैं बाउंड्री की, वो क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, एट रेस्ट हो जाएंगी। एट रेस्ट हो जाएंगी तो जो अभी हमने पढ़ा कि इम्पॉसिबल है अगर लिक्विड की जो बाउंड्री है वो क्या है, फिक्स है, और वो रिजिड बाउंड्री है, फिक्स है, तो मोशन इम्पॉसिबल। तो वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब अगर जो लिक्विड है उसकी बाउंड्री, जो रिजिड बाउंड्री है वॉल्स है, अगर वो फिक्स हो जाएंगी तो मोशन भी क्या होगी, सीज़ होगी। द फ्लूइड विल सीज़ टू मूव, मोशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से किसी तरह भी हम इसका रिजल्ट जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, दोनों तरह से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे इससे रिलेटेड एक और थ्योरम, सिंपल सा थ्योरम है, वो इसी से ही लिंक्ड है, इस थ्योरम से ही, कि अ साइक्लिक रोटेशनल मोशन इज इम्पॉसिबल इन अ लिक्विड विच इज़ एट रेस्ट। किसी लिक्विड में जो कि लिक्विड एट रेस्ट है, कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे, एंड इज़ बाउंडेड इंटरनली बाय फिक्स्ड रिजिड वॉल्स। ठीक है, कि कोई भी साइक्लिक रोटेशनल मोशन इम्पॉसिबल है, कहाँ पे इम्पॉसिबल है, इन अ लिक्विड में, और लिक्विड क्या हो, विच इज़ एट रेस्ट एट इन्फिनिटी, यानी लिक्विड जो है इन्फिनिट पॉइंट पे क्या हो, एट रेस्ट हो, और उसकी जो बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री है, वो क्या हो, फिक्स्ड हो। यही बात है, सिर्फ इसमें एक चीज़ का इजाफा है, वो क्या है, इफ़ द लिक्विड इज़ एट रेस्ट, लिक्विड एट रेस्ट है कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे, बात वही है, एट इन्फिनिटी पे। ठीक है, बात वही है, वॉल्सों के फिक्स्ड हैं, जो रिजिड बाउंड्री वो फिक्स्ड है, तो मोशन क्या होगी लिक्विड की, वो 0 होगी। देयर विल बी नो मोशन, मोशन इम्पॉसिबल होगी, पॉसिबल नहीं होगी, सिंपल बात है। ठीक है, इसके बाद है 7.6 थ्योरम की हम बात करें, वो भी यूनिकनेस थ्योरम ही है अबाउट अ साइक्लिक रोटेशनल मोशन। वो थ्योरम क्या है, थ्योरम है, देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ साइक्लिक रोटेशनल मोशन। देयर cannot be two different acyclic rotational motions। दो डिफरेंट साइक्लिक रोटेशनल मोशंस जो हैं वो पॉसिबल नहीं है, के नॉट, देयर के नॉट बी
देयर के नॉट बी डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर्म क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ या फॉर्म्स ऑफ, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइक्लिक रोटेशनल मोशन, के दो डिफरेंट टाइप की साइक्लिक रोटेशनल मोशन जो हैं वो के नॉट बी, वो पॉसिबल नहीं हैं, ठीक है। कब? ऑफ अ कन्फाइंड मैस ऑफ लिक्विड व्हेन द बाउंड्रीज हैव प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटीज, ठीक है, कि ऑफ अ कन्फाइंड, और ये किसकी रोटेशनल मोशन ज़ाहिर है, एक लिक्विड की है या फ्लूइड की है जो कि कन्फाइन किया हुआ है, ज़ाहिर है वो एक रिजिड बाउंड्री के अंदर है, कन्फाइंड है, कन्फाइंड ऑफ कन्फाइंड मैस ऑफ लिक्विड, यानी इसकी कन्फाइंड मैस ऑफ लिक्विड की मोशन, कौन सी मोशन है, साइक्लिक रोटेशनल मोशन की दो अलग फॉर्म्स पॉसिबल नहीं हैं, ठीक है। कब? व्हेन द बाउंड्रीज हैव प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटीज़, अगर बाउंड्रीज जो हैं उनकी वेलोसिटीज़ जो हैं प्रिस्क्राइब की हुई हों, व्हेन बाउंड्रीज हैव प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटीज़, अगर बाउंड्रीज़ की वेलोसिटीज़ क्या हों, प्रिस्क्राइब की हुई हों। अब यहाँ पे हम बात करें बाउंड्रीज़ की वेलोसिटीज़ की, ठीक है, यानी बाउंड्रीज़ की वेलोसिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और वो कहता है जब बाउंड्रीज़ की वेलोसिटीज़ प्रिस्क्राइब्ड हों तो कोई भी अगर मैस जो है लिक्विड की कन्फाइंड है, ठीक है, तो उसकी जो साइक्लिक रोटेशनल मोशन है टू डिफरेंट काइंड की वो पॉसिबल नहीं, यानी दो अलग फॉर्म की साइक्लिक रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं होगी अगर बाउंड्रीज़ क्या हैं वो प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटीज़ रखती हैं या उनकी वेलोसिटीज़ क्या हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने बात की है प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटीज़ की, दो डिफरेंट फॉर्म की बात की है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इफ़ पॉसिबल, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पॉसिबल है दो डिफरेंट फॉर्म्स की रोटेशनल मोशन, इफ़ पॉसिबल लेट φ1 एंड φ2 दो वेलोसिटी पोटेंशियल्स हम क्या कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं वी वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ टू डिफरेंट मोशंस, ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल्स, यानी चूँकि हमने बात की है कि अगर पॉसिबल है तो दो वेलोसिटी पोटेंशियल, क्योंकि दो तरह की मोशन की बात की है हमने, तो हम कहते हैं कि अगर पॉसिबल है दो तरह की मोशन लेट से, तो दो इसके क्या हैं वेलोसिटी पोटेंशियल हैं, φ1 φ2, वी वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ टू डिफरेंट मोशंस, ये हमने क्या किया, फ़र्ज़ कर लिया ऑफ लिक्विड, कन्फाइंड लिक्विड की, ऑफ कन्फाइंड लिक्विड लेट्स से φ1 एंड φ2, ठीक है। सेम प्रिस्क्राइब्ड विद दी डिफरेंट मोशंस है जिनकी जो वेलोसिटीज़ हैं प्रिस्क्राइब्ड हैं एट ईच पॉइंट ऑफ बाउंड्री, और जो मोशंस हैं φ1 एक अलग मोशन है, φ2 अलग मोशन है, और इनकी वेलोसिटीज़ क्या हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं विद प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटीज़, और वेलोसिटीज़ कहाँ पे हैं, बात कर रहे हैं एट ईच पॉइंट ऑफ सरफेस एस, ठीक है, एट ईच पॉइंट किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ बाउंड्री एस, इसकी बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पे, ईच पॉइंट ऑफ बाउंड्री एस, किसी पॉइंट बाउंड्री एस पे, फॉर एग्जांपल दो टाइप की मोशन हमने अज्यूम कर लिया कि दो टाइप की मोशन अगर पॉसिबल है, φ1 φ2 इसके क्या है वेलोसिटी पोटेंशियल है, वेलोसिटीज़ इसकी क्या है प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। देन ये पता है अगर मोशन जो है लेट से रोटेशनल है तो डेल स्क्वायर φ1 पता है आपको ज़ीरो होता है, ठीक है ना, तो डेल स्क्वायर φ1 भी ज़ीरो होगा, ठीक है, डेल स्क्वायर φ1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और पार्शियल φ1 पार्शियल एन, और जो वेलोसिटी पोटेंशियल में चेंज होगा
नॉर्मल टू दी बाउंड्री दैट वुड भी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये पीछे हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है कि मोशन ऑफ फ्लूइड बाउंड्री के पे नॉर्मल टू दी वेलोसिटी पोटेंशियल इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू दी बाउंड्री सरफेस। पार्शियल फाई पार्शियल इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल फाई 1 पार्शियल n इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कहाँ पे, एट ईच पॉइंट s, एट ईच पॉइंट बाउंड्री के हर पॉइंट पे। ठीक है, सिमिलरली डेल स्क्वायर फाई 2, चूँकि वो उसी फ्लूइड की मोशन की बात कर रहे हैं, डेल स्क्वायर फाई 2 दूसरी टाइप की मोशन है, उसका वेलोसिटी पोटेंशियल है, ये भी ज़ीरो रोटेशनल मोशन के लिए। और सिमिलरली फाई 2 और फाई n इज इक्वल टू क्या होगा, लेट्स से कांस्टेंट, सेम वैल्यू होगी दोनों की। पार्शियल फाई 1 पार्शियल n और पार्शियल फाई 2 पार्शियल n की वैल्यू क्या होगी, सेम हर पॉइंट पे ऑफ s पे, यानी जो चेंज होगा वेलोसिटी पोटेंशियल का अलॉन्ग दी नॉर्मल टू दी बाउंड्री वो क्या होगा, सेम, लेट इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लें कि फाई है हमारे पास, वेलोसिटी पोटेंशियल है, तो दोनों की मोशन से रिलेट करता है, वो क्या है, फाई इज इक्वल टू क्या है, लेट फ़र्ज़ कर लिया वो क्या है, फाई 1 माइनस फाई 2। ठीक है, ये वेलोसिटी पोटेंशियल है, ये दो तरह की मोशन है, इनके वेलोसिटी पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, उनसे रिलेट करता है ये फाई 1 फाई 2। सिमिलरली अगर हम दोनों साइड का डेल स्क्वायर लें तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या होगा, डेल स्क्वायर फाई 1 माइनस डेल स्क्वायर फाई 2। आपका डेल स्क्वायर फाई 1 भी ज़ीरो है, डेल स्क्वायर फाई 2 भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब डेल स्क्वायर फाई भी क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। यहाँ पर डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। फाई इज़, यहाँ पे डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। अगर यहाँ से ये आपको पता है लैप्लास इक्वेशन है, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा। और पॉसिबल किसको रिप्रेजेंट करता है ये, क्योंकि डेल स्क्वायर फाई ज़ीरो है, इसलिए ये भी इरोटेशनल मोशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए ना, डेल स्क्वायर फाई भी ज़ीरो है इसमें। अब इसी तरह देखें, पार्शियल फाई और पार्शियल एन अगर लें, यानी जो फाई में चेंज होगा नॉर्मल टू दी सरफेस, वो क्या होगा, पार्शियल फाई यहाँ इस इक्वेशन से, ठीक है, यहाँ से पार्शियल इक्वल टू होगा पार्शियल फाई 1 पार्शियल एन माइनस पार्शियल फाई 2 ओवर पार्शियल एन या कर्ली एन। ठीक है, अब देखें जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा फाई 1 का माइनस फाई 2 है, ये भी सी है, दैट इज इक्वल टू सी, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब जो कर्ली फाई और कर्ली एन है, जो पार्शियल डेरिवेटिव फाई विद रिस्पेक्ट टू एन है, दैट वुड बी इज इक्वल टू इसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। अब यहाँ पे चूँकि पार्शियल फाई जो डेरिवेटिव है फाई का, पार्शियल डेरिवेटिव जो है एन के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू एन वो ज़ीरो आता है, तो आपको पता है कि ये ज़ीरो आता है। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो किनेटिक एनर्जी में, तो किनेटिक एनर्जी में जो लिक्विड की थी वो क्या आई थी, हाफ रॉ सरफेस इंटेग्रल फाई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एन डी एस, याद होगा आपको। तो अगर वो ज़ीरो है, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एन अगर ज़ीरो है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा फिर जो किनेटिक एनर्जी है, अभी मैं चलो इक्वेशन में दोबारा लिख देता हूँ वो, कि जो किनेटिक एनर्जी है वो क्या है, हाफ वॉल्यूम इंटेग्रल जो है, ठीक है, रॉ वी स्क्वायर डी टॉ इज इक्वल टू हाफ रॉ सरफेस इंटेग्रल फाई कर्ली फाई और कर्ली एन, साथ का हमारे पास क्या था, डी एस। अब चूँकि ये पार्शियल डेरिवेटिव फाई विद रिस्पेक्ट टू एन वो क्या है, ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। अगर ये किनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। जो किनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। दिस इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी वेक्टर वो क्या होगा, इटसेल्फ जो वेलोसिटी वेक्टर है v ज़ीरो है, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज़ वो कौन सा वेक्टर है, ज़ाहिर है इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वो कौन सा वेक्टर है, दैट इज़ अ नल वेक्टर, तो वो एक नल वेक्टर है। तो वेलोसिटी को आपको पता है कि हम लिखते हैं v इज़ इक्वल टू माइनस डेल फाई, आपको याद होगा ये किसके बराबर है, ज़ीरो के, यानी डेल फाई इज़ इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। अगर डेल फाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि फाई जो है
या डेल फाई यहाँ से लें, इट इम्प्लाइज डेल फाई इज इक्वल टू 0। ये कब होगा? जब फाई इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। यानी डेल फाई इज इक्वल टू 0 है, मतलब फाई क्या है? कांस्टेंट है, फाई में कोई भी चेंज नहीं है। अगर फाई कांस्टेंट है इसका मतलब फाई किसके बराबर था? यहाँ पे देखें, फाई इज इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू, तो फाई कांस्टेंट है, इसका मतलब फाई वन माइनस फाई टू इज इक्वल टू क्या है? वो कांस्टेंट है। ये फाई वन माइनस फाई टू की वैल्यू क्या आती है? कांस्टेंट आती है। दस टू मोशंस pertaining टू फाई वन फाई टू आर एसेंशियली दी सेम। इसका मतलब दोनों जो मोशंस हैं, चूँकि फाई वन माइनस फाई टू एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों मोशंस क्या होंगी? वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सिंस द कांस्टेंट इज़ ऑफ नो सिग्निफिकेंस, कोई कांस्टेंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट की यहाँ देखें फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी फाई की एक मखसूस वैल्यू ही आती है, यानी फाई वन माइनस फाई टू एक कांस्टेंट ही है। इसका मतलब क्या है कि दो अलग फॉर्म की मोशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक टाइप की मोशन जो है वो पॉसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।